अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्तेभ्या छत्रबान्धवा कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता। अभी बताया गया ना कि संत जो है तीर्थ में इसलिए जाते हैं क्योंकि तीर्थ को पवित्र करना होता है। तो तीर्थ का स्वयं तीर्थ स्वरूप सुखदेव जी जब पधारे तब परीक्षित क्या कह रहे हैं? अहो अद्य वयं ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मर्षि, हमेशा आप एकांत में रहने वाले हैं। न जाने कौन सा भाग्योदय हमारा हुआ है कि मुझ अपराधी को इतना बड़ा मैंने अपराध कर दिया। किसके लिए किया? ब्राह्मणों के ऊपर कर दिया। फिर भी उस अपराध को भुला करके और आप ब्राह्मण देवता हमारे पास में आए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आए। सत्तेभ्या छत्रबान्धवा, मतलब अपराधी जानते हुए ही मुझे आप अनुग्रह करने के लिए आए। कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृता। और मुझे लगता है कि हमारे जो संरक्षक भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी अगर कृपा न होती तो शायद ये संभव नहीं हो पाता। अब तो परीक्षित तो दोनों एक साथ मिल रहा है ना। क्या क्या मिल रहा है? तुलसीदास जी ने कहा है भैया दो चीज संसार में बड़ा दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ होय। क्या क्या चीज दुर्लभ है? संतों का समागम और संतों का सानिध्य मिल जाए तो उसके बाद हरि की कथा। कभी कभी ऐसा होता है संत लोग तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन भगवान की चर्चा नहीं होती, वहां पर भी अपनी ही चर्चा होती रहती है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ होय। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। ये पुत्र पौत्र धन पत्नी ऐश्वर्य ये सब तो आपको जो हमेशा दुष्ट कर्म में लगे हुए हैं, जो हमेशा कृतघ्न कर्मों में लगे हुए हैं, उनके भी ये सब हो जाता है, उनके यहाँ भी ये सब रहता है। लेकिन इस संसार में दो चीज दुर्लभ है, संतों का समागम और भगवान की कथा। परीक्षित कहते हैं भगवान आप जैसे संतों का दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आपकी सेवा ये सब अगर मुझे सुलभ हो रही है तो ये भगवान की ही कृपा है, ये भगवान कृष्ण की ही कृपा है। अन्यथा ते जगते दर्शनम न कथम नृणाम नितराम यमाणानां संसिद्धस्य वन्यसः। नहीं तो अव्यक्त गते, अव्यक्त गते का मतलब क्या है कि जो कहीं पर भी जाते ही ना हो। व्यक्त मतलब प्रकट होना, अव्यक्त मतलब अप्रकट रहना। अभी मैंने बताया ना कि सुखदेव जी कहाँ रहते हैं? हमेशा कंदराओं में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, वो कहीं किसी पास नहीं जाते हैं। अव्यक्त गते, अगर ये भगवान कृष्ण की कृपा नहीं होती तो हे भगवान आपका दर्शन तो दुर्लभ ही दुर्लभ था। और ये मुझे आपका पाद प्रक्षालन, मतलब जब सुखदेव जी आए तो परीक्षित ने उनका पैर भी धुलाए ना, पाद प्रक्षालन, और उसमें भी उनकी पूजा, उनकी सेवा, ये सब तो दुर्लभ से भी दुर्लभ, मतलब अति दुर्लभ है। अव्यक्त गति, इसलिए मैं तो ये सबसे बड़ा अपना पुण्य अगर मानता हूँ तो भगवान की कृपा से मानता हूँ, भगवान कृष्ण की कृपा से मानता हूँ। विभीषण कहते हैं जब हनुमान जी का दर्शन हुआ विभीषण को, विभीषण ने यही बात कहा है, अब मोहुरा भरोसा हनुमंता, अब मोहुरा भरोसा